बच्चा, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है तो उसे तुरंत सही या गलत, अच्छा या बुरा कहने लगता है। लेकिन क्या तू जानता है, जो तुझे बुरा लग रहा है हो सकता है वही तेरा भाग्य बदलने वाला हो। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जिसे तुम बुरा समझ बैठे वही तुम्हारे लिए वरदान था। चल प्रेम से सुन और मन में ठहर कर समझ। तू जिसे बुरा कह रहा है वो तुझे मांझने आया है। बच्चा, तूने कभी सोचा है कि जो कुछ तेरे जीवन में हुआ वो अचानक नहीं था। जब भी कुछ टूटता है, बिखरता है, तू घबरा जाता है, परंतु ईश्वर कभी बुराई नहीं करते। वो तो केवल सिखाते हैं। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को रौंदता है, गूंथता है, मारता है, लेकिन वो घड़े से बैर नहीं करता, वो तो घड़े को सुंदर बनाना चाहता है। उसी प्रकार जब तुझे चोट लगी, कोई छीन लिया गया, जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, तो समझ बैठा कि ये बुरा हुआ, लेकिन बच्चा वही तुझे भीतर से नया बना रहा था। परमात्मा तुझे मांझ रहे थे ताकि तू सहनशील, प्रेम में और जागृत हो सके। जब कुछ छिनता है तब कुछ बड़ा मिलने वाला होता है। बच्चा, तूने देखा होगा जब खेत जोता जाता है तो पुराने पौधे उखाड़ दिए जाते हैं। किसान रोता नहीं क्योंकि उसे पता है अब नई फसल आएगी, लेकिन तू तो उस पुराने पौधे को ही जीवन मान बैठा। जब परमात्मा ने छीन लिया तूने कहा बुरा हो गया। अरे नहीं रे, वो तो तुझसे बोझ हटा रहे थे, वो तेरे पांव की बेड़ियां तोड़ रहे थे। वो तुझे उस दिशा में ले जाना चाहते थे जहां तेरा वास्तविक कल्याण है, पर तू रो पड़ा क्योंकि तुझे उन बेड़ियों से प्रेम हो गया था। बच्चा, जो गया वह गया नहीं, वह बदला गया है तेरे भले के लिए। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है। कभी कभी परमात्मा तुझसे बातें करते हैं पर तू सुन नहीं पाता, इसलिए वो तुझे झटका देते हैं ताकि तू जाग जाए। जैसे माँ जब बच्चे को आग की ओर जाता देखती है तो जोर से पकड़ती है। बच्चा रोता है पर माँ जानती है ये रोना तुझे बचा रहा है। ऐसे ही जब तेरा कोई सपना टूटता है, कोई अपमान होता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब जान ले बच्चा, ईश्वर कुछ कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं बेटा वो राह तेरी नहीं थी, मेरी ओर चल, दुख को शाप मत समझ, वो तो पत्र है ईश्वर की ओर से, बस तू पढ़ना सीख। समय बीतने के बाद ही दिखती है ईश्वर की लीला। बच्चा, आज जो तुझे दर्द दे रहा है, कल वही घटना तुझे आंसू नहीं आभार देगी। तू अभी नहीं समझ पा रहा, लेकिन कुछ साल बाद जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा, प्रभु तूने तो मेरे लिए अद्भुत कर दिया, लेकिन उस समय मैं नासमझ था, तुझे दोष देता रहा। यही तो लीला है प्रभु की, वो तुझे ऐसी जगह पहुंचा। बस तू प्रतीक्षा कर, धैर्य रख। जिसने तुझे रुलाया वही तुझे ईश्वर के करीब ले आया। बच्चा, जीवन में दो ही चीजें ईश्वर के पास ले जाती हैं, या प्रेम या पीड़ा। और तू जानता है अधिकांश लोग प्रेम से नहीं, पीड़ा से प्रभु के चरणों में आते हैं। तेरे जीवन में जो घटना हुई, जिसने तुझे तोड़ दिया, उसी ने तुझे घमंड से मुक्त किया, उसी ने तुझे नम्र बना दिया, उसी ने तुझे हे प्रभु कहने पर विवश कर दिया। बच्चा, उस घटना को तूने बुरा कहा, लेकिन वो तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा थी। रुलाया भी तूने और संभाला भी तूने। प्रभु, जो होता है वो ईश्वर की योजना में होता है, और ईश्वर कभी गलती नहीं करते। अब अंत में एक बात ध्यान से सुन। जब कोई बच्चा बीमार होता है, माँ कड़वी दवा देती है, बच्चा रोता है, माँ बुरी है, लेकिन माँ मुस्कुराती है, बेटा तेरे भले के लिए ही दे रही हूं। ऐसे ही ईश्वर ने जो कुछ तुझे दिया वो कड़वा लग सकता है, लेकिन उसमें तेरा कल्याण छिपा है। बच्चा,
परमात्मा की योजना तुझसे बड़ी है। तू अगर आज नहीं समझ पा रहा तो दोष मत दे, प्रतीक्षा कर, विश्वास रख, क्योंकि समय आने पर तुझे भी कहना पड़ेगा जिसे मैंने बुरा समझा था वो तो मेरा सबसे बड़ा वरदान निकला। ये बात याद रख, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर अभी अच्छा नहीं दिख रहा तो कहानी अभी बाकी है। बच्चा, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू, हर चोट, हर घड़ी ईश्वर की योजना का एक भाग है। बस तू विश्वास से जियो और एक दिन दुख भी तुझे प्रसाद लगेगा। राधे राधे।